Good morning, student. Welcome to all in revision class. Dear students, in previous video, we have discussed about the properties of matter or behavior of magnetic materials. तो इस फिफ्थ चैप्टर में जो मेनली दो एरियाज हैं, उन दो एरिया से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है अर्थ के अलावा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी जो डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दें। आप जहां भी रह रहे हैं वहां कोई भी बोर्ड से रिलेटेड कोई बुक ले लीजिए और उसमें क्वेश्चंस देखिए, तो आपको ये टर्म हर बार लिखे हुए मिलेंगे, हर बार यही रिपीट होंगे। अभी जो हमारी वीडियोज आपके पास आ रही है, सब वीडियोज आ रहे हैं रिलेटेड टू द बोर्ड क्वेश्चंस, कि बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये वो वीडियोज तो है नहीं है कि आपको टॉपिक, क्योंकि सिलेबस आपका एक बार पूरा रिवाइज, मतलब पूरा सिलेबस आपको कराया जा चुका है। तो उस पूरे सिलेबस में आपको जो पढ़ा दिया है, तो आप या तो पुराने वीडियोज को देखते जाए चैप्टर वाइज, अदरवाइज जहां से आपको मेन क्वेश्चंस मिलते हैं बोर्ड में, उनको किया जाए। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी और वीडियो आपको भेजा था। ठीक है, चलिए, तो बोर्ड के क्वेश्चंस आपको, क्योंकि अब मैं यहाँ से एक एक क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, तो बोर्ड के क्वेश्चन आप अरेंज कीजिए। वो आपको कोई भी बुक कहीं से भी मिल जाए बोर्ड के क्वेश्चंस की, लेकिन वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं, रिफ्रेशर वाले बहुत सारे एक्स्ट्रा उन क्वेश्चंस को भी दे देते हैं जो बोर्ड में नहीं होते। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अगले चैप्टर की बात कर रहा हूं। फिफ्थ चैप्टर में जो आता था वो मैंने कर दिया है। सिक्स्थ चैप्टर की बात कर रहा हूं। सिक्स्थ चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा बेटा ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो सब क्या करूंगा, जो बोर्ड में क्वेश्चंस शेयर किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिक प्रिंसिपल को सारा आपके पास पढ़ा रखा है। सबसे पहला कंटेंट है वो है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ, यहां से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्या? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में सिंपल एक कॉइल बनाइए, ये तो डायग्राम है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरह से, और सॉरी गैल्वेनोमीटर, और ये एक बार मैग्नेट ले लीजिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और एक ही सिस्टम देना है आपको ये कि नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, तो करंट विल जनरेट इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हिच जनरेट द करंट आल्सो, ये। ठीक है, और ये डायरेक्शंस आपकी किसकी होगी? करंट, जिसे ये करंट। ठीक है, ये देखिए ना, तो एक तो यहाँ का डायग्राम जो आपको लेना है, ध्यान रखना है। दूसरा इसमें क्या कहता है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन को जब आप डिटरमाइन करते हैं या छोटा सा स्टेट करते हैं, तो क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, the rate of change of flux, the rate of change of flux is the cause of induced ER, that is EMF equal to d phi over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया।
विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ले लिया, और नेगेटिव साइन के साथ हमेशा। नेगेटिव साइन का भी हमने वहां बता रखा था। क्या होता है कि जब नॉर्थ पोल पास आए तो यहाँ नॉर्थ जनरेट होता है हमेशा, और जब साउथ पास आता है तो साउथ जनरेट होता है। मींस ये बार मैग्नेट के कारण इसका जब भी नॉर्थ पोल पास आएगा तो नॉर्थ जनरेट होने से रिपल्सन क्रिएट होगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो यहाँ साउथ जनरेट होता है, तो दूर जाने का अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन में हमेशा जो भी पोलैरिटी जनरेट होगा वो हमेशा उसकी मोशन का, बार मैग्नेट की मोशन का अपोज करता है। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको इसमें नहीं देनी, इसमें तो केवल ये देना है, बस इतना सा फॉर्मूला देना है, ये स्टेटमेंट देनी है आपको इतनी सी, और ये डायग्राम आ गया। ये आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है आप उसे बना लें जो आपको अच्छा लगता है, या हो सकता है पहले प्रीवियस वीडियो में आपके पास सर ने को शेयर किया हो। इसी में ये कहता है फॉर एन टर्म्स, एन टर्म्स के लिए ईएमएफ इक्वल टू माइनस और एन और डी फाई ओवर dt। ये ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर dt, यानी नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है इसी में, देखिए सामने, इसमें से ध्यान रखना है, इससे अलग फैराडे में कुछ नहीं पूछता कभी, इससे अलग फैराडे में कुछ नहीं पूछता। अब बात करते हैं इस पोलैरिटी के लिए। पोलैरिटी कैसे पता करेंगे, पोलैरिटी कैसे पता करेंगे, और ये माइनस साइन, तो उसके लिए आता है बेटा लेंज लॉ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेंज लॉ। लेंजिस लॉ में देखो क्या होता है, लेंज ने क्या स्टेटमेंट दिया कि तो ये माइनस साइन आ रखा है, इस माइनस साइन को यहां डिफाइन किया। कैसे, पहले तो उन्होंने कहा, यहां तो देखो क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन से हमें पता चल गया कि करंट का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये है। अरे वायर में जब डायरेक्शन इधर फ्लो हो रहा है तो पता थोड़ी चलेगा, वायर में पता नहीं चलेगा, वायर में तो डायरेक्शन ये सीधा ऐसे जाएगा। क्लियर, ये डायरेक्शन तो तब आएगा जब यहाँ गैल्वेनोमीटर, हमने कहा गैल्वेनोमीटर लगा ही नहीं, फिर क्या कर रखा है, मान लीजिए मैंने कहा कोई इस तरह का एक लूप लगा रखा है ऐसे, ठीक, और इस लूप में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ठीक। तो ये तो पता है कि जब नॉर्थ पोल पास आता है तो नॉर्थ जनरेट होता है, नॉर्थ पास आता है तो नॉर्थ जनरेट होता है, तो मैंने कहा नॉर्थ पोल पास आएगा तो यहाँ नॉर्थ जनरेट होगा, ये पता है। पर करंट का डायरेक्शन कैसे पता चले, तो करंट के डायरेक्शन के लिए बेटा क्या करेंगे, ये जो नॉर्थ पोल आ रखा है इस एन को सीधा ये टर्मिनल ऐसे, और इसको ये घुमा दीजिए, जिधर ये एरो रोटेट हो रहे हैं उधर करंट का डायरेक्शन आएगा, उधर करंट का डायरेक्शन आएगा। क्लियर, ऐसे ही सपोज अगर मान लीजिए साउथ पोल आ रखा है NF ये, और साउथ पोल आ रखा है तो या साउथ जनरेट होगा, साउथ जनरेट होगा बेटा, एस जनरेट होता है, ध्यान रखना हमेशा अपोजिट, मतलब वो पोल जनरेट होगा जो इसका अपोज करेगा, वो पोल जनरेट होगा जो इसका अपोज करेगा। तो इसमें एस के डायरेक्शन को ऐसे रोटेट कर लीजिए, और जो डायरेक्शन आ रखा है उसी डायरेक्शन को रोटेट करके ऐसे घुमा दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंज, या लेंज स्टेट दैट इट स्टेट दैट क्या, induced polarity always opposes that cause which generate it,
मतलब इंड्यूस्ड पोलैरिटी नॉर्थ है तो नॉर्थ जनरेट होगा, साउथ है तो साउथ जनरेट होगा। तो जो भी इंड्यूस्ड पोलैरिटी जनरेट होगी तो हमेशा उस कारण का, उस कॉज का विरोध करेगी जिसके कारण वो पैदा हो रखा है, जिसके कारण वो जनरेट हो रखा है। ठीक है, वो अपोज वर्ड लिखा हुआ है, अपोजिस, ऑलवेज अपोजिस, ये हमेशा इस माइनस साइन से इंडिकेट किया जाता है, हमेशा माइनस साइन के साथ डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो आपको बार बार आपको मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये एग्जांपल खूब मिलेंगे, जिससे बोर्ड में आप देखेंगे कि पोलैरिटी का डायरेक्शन बताइए क्या होगा। ठीक है, ठीक है। और देखो आगे बात करता हूं, इसी से एक एग्जांपल और क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और देखो एग्जांपल नंबर होना चाहिए 6.5 का बेटा डी पार्ट है, 6.5 का डी पार्ट है, इसी का है, इसीलिए मैं इसी के साथ कर देता हूं। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी कर लें। ये इसे हटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देख लूं। हाँ देखो, इधर से आया नॉर्थ पोलैरिटी, ये मैंने एक कॉइल लेके यहाँ कैपेसिटर लगा रखा है, और बेटा इधर से आया साउथ पोलैरिटी ऐसे। ठीक, ये देखो इधर से आ रहा है साउथ और ये इधर से आ रखा है नॉर्थ, शायद यही है, बैक से नॉर्थ आ रखा है, बिल्कुल सही। ठीक, और इस टर्मिनल को कहा ए, इस टर्मिनल को कहा मैंने बी। क्लियर? अब ये पूछता है इसमें कि बताइए करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा तो जो पोलैरिटी आएगी वो क्या आएगी। तो देखो ये इस तरह से दे रखा है कि ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन ये तो इनसाइड की है और ये वाली लाइन आउटसाइड की, इस तरह से। ये जो दिखाई दे रहा है वो तो यहाँ है, ये दिखाई दे रहा है वो ये इनसाइड वाला है। ठीक है, तो जब नॉर्थ पोलैरिटी इधर से एंटर करेगी तो बेटा यहाँ नॉर्थ ऐसे मैंने एन लिखा है ऐसे, और ऐसे घुमा दिया एन को घुमा दिया, तो बेटा इसमें जो नॉर्थ यहाँ जनरेट हो रहा है इधर के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, इधर से देख रहे हैं तब, तो इसकी जो डायरेक्शन आती है वो हमेशा इस तरह से, ये डायरेक्शन में ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इसमें पूछा है आपसे कि पोलैरिटी क्या होगी, तो ए तो क्या होगी पॉजिटिव और बी क्या होगी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसे मत देख लेना इससे, क्योंकि ये जिसका जो 3 डायमेंशनली है वो आप चेक करके देख लेना, सामने कोई रिंग रख के, एक बड़ा सिंपल है, आप कोई भी सिंपल इतनी बड़ी रॉड लीजिए, उसको नॉर्थ और साउथ में इंडिकेट कर लो, सामने एक सर्किल बना लो, किसी का भी घर में कोई भी रिंग मिल जाए उसको आराम से उसकी तरफ जब साउथ को लाए या नॉर्थ को लाए, हमेशा आमने सामने से, एक बात ध्यान रखना है, ऑलवेज, क्या ऑलवेज इफ अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोल्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ सपोज आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन ध्यान रखना सेम ही आएगा, देन डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन को पता कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर से नॉर्थ आया इधर से साउथ आया, सर ये साउथ भी बना दिया नॉर्थ भी बना दिया और कह दिया कि I इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, I इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इसी का ए पार्ट ले लेना, सी पार्ट है आगे, सी पार्ट देखो ये कहता है, बता दो एक बार, इसमें एक काम कर रखा है इसने, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ कर रखा है, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक ये नीचे ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक। चलिए, इसमें से एक रेक्टेंगुलर लूप का ये मूव कर रहा है और इसमें से एक सर्कुलर लूप का कंडक्टर मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v दे रखी है, ठीक है। अब ये पूछता है कि बताइए कि ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा और किस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक। देखिए, मैंने कहा था कोई इधर ये बेटा जिस टाइम पीरियड में दो केस है। एक बार तो ये सपोज आप इसे यहां से बाहर से इस तरह से अंदर ले जाते हैं ये, तो जैसे जब ये बेटा अंदर एंट्री करेगा ऐसे, तो तब तो इसमें से फील्ड लाइंस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, अंदर जाएगा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब तक इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तब तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन जैसे ये पूरा रेक्टेंगुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया, फिर इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज मतलब इसमें टोटल फ्लक्स रिमेन सेम, ध्यान रखना है, क्योंकि कोई एरिया चेंज नहीं है। जितने एरिया में यहां से फील्ड लाइन सेंटर कर रही है वो सब यहां से रिवॉल्व करते हुए चलेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया रिमेन सेम, ठीक है। क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो क्या कहेंगे, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। सो डज नॉट इंड्यूस ईएमएफ, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन इसमें इंड्यूस होता है since flux is changed, flux must be changed, so EMF, इसलिए EMF जनरेट। अब कहीं बोले सर इसमें कैसे आपने फ्लक्स चेंज कर, देखो क्या होता है बेटा, फील्ड लाइंस यहां से जैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, फील्ड लाइंस यहां से एंटर करते हुए चलती है, यहां से एंटर करेंगे पहले इतने एरिया में, फिर इतने एरिया में, फिर इतने एरिया में, फिर इतने एरिया में, आधे सर्किल तक तो फील्ड लाइंस बढ़ते हुए वेक्टर में होते हैं। आधे के बाद में फिर ये अपोजिट शुरू हो जाती हैं, डिक्रीजिंग फेज शेप में। ये कॉज होता है सर्कुलर लूप का। इस एरिया में तो फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करते हुए बढ़ रही थी, ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था, ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तो फ्लक्स चेंज था। सेकंड एरिया में ये फ्लक्स रिड्यूस होता जाएगा, ऐसे रिड्यूस होता जाएगा सर। तो दोनों केस में आधे पहले हाफ तक तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरे हाफ में डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज और डिक्रीज के कारण इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने दो चीज कही आपको, आप बोर्ड के क्वेश्चंस लीजिए इस चैप्टर के और उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिर कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, सबके पास मेरा नंबर है, मैं उसी की क्लास इधर ले लूंगा। और बाकी आप इस चैप्टर के जो वीडियो पुराने हैं उन वीडियो का लिंक देकर और उन वीडियो को प्लीज आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।